सो हेलो बेटा, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़। तो आज हम स्टार्ट करेंगे CUET की प्रिपरेशन। इसका एग्ज़ाम भी पास में आ गया है, नीट का एग्ज़ाम आपका हो गया है, तो आपके कुछ चैप्टर रिवाइज होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं। तो PYQs देखेंगे मेरे साथ 2025-24। आज हम फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे, क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई फैक्टर बताना है फॉर एसिडिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर विल बी। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, एसिटिक एसिड इन वाटर आपका डिसोसिएट तो होता है, लेकिन ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका पार्शियल डिसोसिएशन करता है, तो ना ही पूरे 2 आयंस में ब्रेक होगा और ना ही 1 तक रहेगा। तो इसका जो आई फैक्टर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास HCl होता है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के लिए इसमें 2 आयंस में ब्रेक होता तो 2 आता, और अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता, ये आपका डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसका ही फैक्टर क्या होता, 1 आता। तो अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सबका मास सेम है। इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इवन वॉल्यूम इज ऑल्सो सेम। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलारिटी। अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलारिटी की बात करेंगे, सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सबके लिए सेम है, 1 ही रहेगा, तो एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। और मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इवन गिवन मास भी सेम है, तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। सिंपली मोलारिटी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, किसके इक्वल आएगा, 1/180। यहाँ पे आएगा 1/40। गिवन मास अपॉन मोलर मास ही कर रही हूँ मैं, 58.5 एंड ये है 74.5। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है उसका आंसर जो होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, B, फिर आएगा C, देन D एंड देन A। क्वेश्चन में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ही बताना था। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही बताना है, ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा क्या है, B, C, D एंड A। तो ये कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ डिफाइंस टाइप की दे रखी है और एक्सप्लेनेशन पे जाना है हमें बस। तो पहला ज़रा चेक करते हैं, व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बाइनरी है और हमें हाइपरटोनिक गिवन है। अब लिस्ट 2 ज़रा चेक करते हैं। सॉल्यूशंस हैविंग 2 कॉम्पोनेंट्स। 2 कॉम्पोनेंट्स मतलब बाइनरी, मतलब जिसमें 2 कॉम्पोनेंट्स है, तो C का तो हो गया है फर्स्ट पार्ट, ओके। नेक्स्ट आते हैं, सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन दी अदर। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा होता है तो वो हाइपरटोनिक के डिफाइंड है। हाइपो एंड हाइपर 2 वर्ड होते हैं। हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो मीन्स कम। A solution which contains the maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. So ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के डिफाइन है कि आप कितना सॉल्यूट मिक्स कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और टेम्परेचर भी फिक्स्ड होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इफेक्ट करती है। आइसोटोनिक पे आएंगे, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें आइसोटोनिक बोलते हैं। अब इसको ज़रा मैच कर लेते हैं। ए का हमारे पास थर्ड है, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। मैंने मैच नहीं लिखा है इसमें, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। सी का फर्स्ट आ रहा है एंड डी का क्या आ रहा है, सेकेंड। तो सी का फर्स्ट है, डी का सेकेंड है। इवन आप देखिए सिंपल बेसिक NCERT की डिफाइंस आ गई है। डिफाइंस इन द सेंस बेसिक लाइन्स है, आप इसको रीड आउट करें थोड़ा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गिव द रीजन फॉर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। ये आपका हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन का क्वेश्चन दे दिया है, जिसमें हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स माउंटेनर्स लेके जाते हैं पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने का मतलब हम यहाँ पे बेसिक रीज़न क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो उतनी ही आपके पास क्या होती है, यू कैन से एयर वो ज़्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड आउट है।
तो ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर जगह पे कम अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी और हमारे ब्लड हम लोग सांस लेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। दैट्स वाई माउंटेनर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर। और स्क्यूबा डाइवर्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी सिलेंडर्स ले जाते हैं बट दे आर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो एप्लीकेशंस रिवाइज कर लेंगे दोबारा से, भूल गए हो तो। नेक्स्ट पे आते हैं, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W, दैट इज वेट बाय वेट, मास बाय मास, कुछ भी आ सकता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI इज इतना। वैसे तो बेटा ये NCERT का ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन अब बिट वीक है तो आप इसको लास्ट में ट्राई करें। पहले आप थ्योरी वाले कर लें जिसमें आपका टाइम कम कंज्यूम होगा, जिसमें जो भी टाइम बचेगा वो आप इकट्ठे बाद में भी कर सकते हैं। इस लाइन को पहले ब्रेक करते हैं। 20%, इसका मतलब 20 ग्राम हमारे पास KI है एंड 80 ग्राम क्या होगा, वाटर, बिकॉज एक्वस है तो वाटर होगा। 100 ग्राम टोटल क्या है, सॉल्यूशन। मोलर मास भी हमें KI का गिवन है, हमें मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स, गिवन मास 20, मोलर मास 166, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमें 80 ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्ट पुट करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 1000। अब कोई बोलेगा भाई डेंसिटी का कोई काम नहीं था क्या, ना, डेंसिटी का कोई काम नहीं था, ऐसे ही दे रखा था वो टाइम पास के लिए। तो क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही दे रखी होंगी, उसको आपको ध्यान से करना है। इसको मैं लिख देती हूँ, ये कैसे जाता है, 100/8 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको ज़रा, रफली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रफली आंसर आपका आ रहा है 1.506 समथिंग, ठीक है। तो 1.506 और इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। तो आपको 1.5 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा वैल्यूज़ दे रखी होंगी, आपको देख के जल्दी में टिक नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पुट करना है एग्जाम में जो भी दे रखा है, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके 2025 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आए थे, तो इतने तो आएंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के। ये 2024 के क्वेश्चन हैं। इस पे ज़रा देखते हैं। पहला है, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ये जो NCERT में टेबल है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के एग्जाम्पल वो दे दिया इन्होंने। तो पहली चीज़, नाइट्रोजन गैस एयर है, एयर गैस होता है, गैस की आपका कॉम्पोजिशन है। कैम्फर जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है ये, काफ़ी जैसे स्मोक भी आ सकता है, इसमें कैम्फर भी आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन ज़रा देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोलर मास ऑफ अ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मैथड। तो ये जो मोलर मास वाला जो इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ध्यान में आए आपका, तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में पहला पॉइंट यही है। प्रोटीन हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, यू कैन से पॉलीमर्स हो गए, तो वो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही कैलकुलेट करते हैं। दैट वाज एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। यस, कंसंट्रेशन मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी करेक्ट है। प्रोपोर्शनल लिखा था यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा जब इन्वर्सली नहीं लिखा है तो। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर का रिवर्स जो आपका टेक्निक RO पानी में यूज होती है, इज व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। अगर आप भूल गए तो आप याद रखें, इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है। तो अगर हमें सेलाइन वाटर, नमक वाले पानी से पानी को सेपरेट करना है तो हम सॉल्यूशन साइड पे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का काम होता है कि ऑस्मोसिस रुक जाए। और ऑस्मोसिस कहाँ से होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब ये डायरेक्शन में था। तो ये ऑस्मोसिस था, ऑस्मोटिक प्रेशर कि आपने इसको रोक दिया है, अब नहीं हो रहा है। और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने लग जाता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर,
जिसकी वजह से आपका नमक वाले पानी में से वाटर सेपरेट हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एडिमा occurs ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर इन टिश्यू सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ये भी कम्प्लीटली करेक्ट है। एडिमा उसमें लिख रखा है आपका एग्जाम्पल कि ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपके टिश्यूज़ में रिटेंशन ऑफ वाटर का इशू है और इसी कंडीशन को हम लोग एडिमा बोलते हैं। तो इसका आंसर ABCD 4 के 4 चारों करेक्ट हैं। ऑस्मोसिस के एप्लीकेशंस एग्जाम्पल्स उसी स्टेटमेंट में से क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मोल कंसेप्ट बिकॉज कंसंट्रेशन से लिंक्ड है इसलिए उन्होंने दे दिया है। तो आपको पहली चीज़ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, तो पहले मोल्स निकालते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास O2 का क्या होता है 16 × 2 बिकॉज 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिर्फ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप सिर्फ Na से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एटम्स के लिए बात नहीं करेंगे। कितना आ रहा है ये 1/2 Na, सिर्फ इतना कर देंगे। गिवन मास CO2 का मोलर मास 44 होता है, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय 44 बाद में देखते हैं, या 16 को ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को ही कंपेयर कर देंगे जैसे अभी पहले करा था, वो सही है। 16 कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 कितना आएगा 28 आएगा इंटू Na, और ये क्या आएगा 16 हाइड्रोजन का कितना होता है 2 × Na। न्यूमरेटर सब में कॉमन है, Na सेम है, 16 सेम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, इसका मतलब D आएगा, फिर कौन सा आएगा C दिख रहा है, फिर A है और फिर कौन सा है B। ऑप्शन दिख रहा है हमें DCAB, तो आंसर इसका क्या है DCA एंड B, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है। अगर एटम बोलता तब हम लोग ब्रेक करते, मतलब तब हम लोग × 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे × 3 करते, यहाँ पे × 2, यहाँ पे भी × 2, बिकॉज मॉलिक्यूल पूछा है तो सिर्फ यहीं तक ही जाएंगे। चलो लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन जो 2024 का था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड D का गिवन है, मतलब ये P0 A गिवन है, ये वाला P0 B गिवन है, ठीक है। द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, ये A एंड B होगा। द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A एंड B बॉइल सेट इतना, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ये P टोटल गिवन है, हमें मोल परसेंटेज निकालना है B का। तो पहले P टोटल निकाल लेते हैं, P0 A XA + P0 B XB। ये कौन सा फॉर्मूला मैंने लगाया है राउल्स लॉ का फॉर्मूला। P टोटल इज गिवन टू अस 700, P0 A 500, XA ऐसे ही रख देते हैं। वैसे B का निकालना है तो आप इसी को इंटरचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली 1 - XB, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है, जैसे परसेंटेज का सम क्या होता है 100। प्लस आएगा 800, दिस इज XB। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 500 - 500 XB + 800 XB, ये कितना हो जाएगा -200, ठीक है सॉरी, ये 200 होगा। एंड ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 300 XB। कैंसिल कर दीजिए, तो XB क्या आ रहा है हमारे पास 2/3। आप क्वेश्चन में परसेंटेज बोला है, मोल परसेंटेज ऑफ B इन द सॉल्यूशन, मतलब B कितना परसेंटेज है, तो हमने क्या निकाल दिया फ्रैक्शन। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये आपका कितना आएगा 66.67%, तो ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट है। क्वेश्चन में मोल बोलता, मोल कितना पार्ट है, फ्रैक्शन बोलता तो डायरेक्टली लिख देते 2/3, लेकिन परसेंटेज बोला है तो हम × 100 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सॉल्यूशन चैप्टर के PYQs CUET के लिए। विल बी कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट डे डेली का एक चैप्टर का रिविजन करेंगे। कोई भी डाउट आएगा आप प्लीज़ कमेंट करिए, विल बी टेकिंग दैट सॉल्यूशन इन द शॉर्ट्स एज वेल, ठीक है। ऑल द